वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं कई महीनों बाद अपने नोएडा वाले घर में आई हूँ और मैं गर्मियों में बेंगलुरु गई थी और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। तो इतने महीनों तक मैंने जो सर्दियों के कपड़े बंद किए थे उनमें से कुछ निकाले, पहने और अब मैं क्या स्किन केयर यूज करने वाली हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस सीरीज में आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि नोएडा के पेंट हाउसेस को किस तरीके से मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि जब बहुत दिनों का घर बंद हो और बड़ा घर बंद हो तो क्या नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। तो चलिए आज करते हैं आज की बात। ये है आज की बात। मैंने यहाँ से कुछ गर्म कपड़े निकाले, पहने, कुछ ये आगे के लिए थोड़े से निकाल के रख लिए। ये सब सामान तब का ही यहाँ रखा हुआ है। अभी थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है क्योंकि मैं भैरवी के साथ कल उसी के होटल में रुक गई थी, वो भी आपको दिखाऊंगी। क्यों रुकी थी वो वजह भी बताऊंगी क्योंकि एक साथ सारी वीडियोस का टॉपिक एक साथ बोल देने से मज़ा नहीं आएगा। यहाँ मैं ये कपड़े छोड़ गई थी खुले ताकि इसमें स्मेल ना आए क्योंकि मेरे पास वॉश करने का टाइम नहीं था। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास जो स्किन केयर है तो मैं भूल चुकी हूँ कि क्या क्या है क्योंकि मैं बहुत महीनों बाद यहाँ आई हूँ। तो मैंने थोड़ा डिवाइड कर रखा है यहाँ वैसे तो सामान तो ठीक है। ये है टी ट्री स्किन, ये तो क्ले मास्क है और एक ये भी है। यहाँ क्या क्या है, ये है टोनर और ये है सनस्क्रीन क्रीम और ये है लेमन हैंड एंड बॉडी लोशन। तो अभी इसमें से कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली है, ये सब मैं तरीके से लगाऊंगी धीरे धीरे जितना भी टाइम मुझे यहाँ मिलेगा। अभी तो ये तो चलो नेल पॉलिश वगैरह का आ गया। इसमें भी कुछ स्किन क्रीम और हेयर क्रीम। अच्छा इसको रहने देते हैं। ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ से लेती हूँ। ये तो क्ले मास्क है और ये है इंटेंस अवेकनिंग मास्क बॉडी शॉप का, तो इसको ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। और इसके साथ मैं अपना घर का बना हुआ पहले फेस स्क्रब जो है इसको लगाती हूँ। ये स्क्रब कम है और ये वॉश की तरह ज्यादा काम करेगा। यहाँ सिंक को थोड़ा खाली कर लेती हूँ और ये टाल तो तभी का है तो ये तो मुझे यूज नहीं करना चाहिए, इसको भी हटाना पड़ेगा। इन कपड़ों को बाद में हटा देंगे। अब मैं पहले अपना फेस क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ, कुछ काम कल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेकअप उतारना पड़ेगा तभी कोई भी प्रोडक्ट स्किन केयर का अच्छे से काम करेगा। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ अभी टिश्यू क्योंकि मैं इस टिश्यू पेपर से मेकअप उतारना सबसे अच्छा आसान समझती हूँ। लेकिन नारियल तेल होना चाहिए वैसे मेकअप उतारने के लिए, लेकिन अभी वैसलीन भी चलेगी। मेकअप हमेशा बाहर से अंदर की तरफ उतारना चाहिए तो वो फैलता नहीं है और हमारी स्किन के पोर्स में नहीं घुसता है। उतर गया। अब आई मेकअप उतारने के लिए हल्का सा मैं यहाँ पर इसको लगा लूंगी। आई के बाहर लगा रही हूँ, अंदर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और आई मेकअप भी बाहर से अंदर की तरफ ही उतारा जाता है। ये देखो आप काजल सारा आ गया निकल के 1 सेकंड के अंदर। जो रह गया उसको और कर लेते हैं और इसी तरीके से दूसरी आंख का भी निकाल लिया। तो आईज मेकअप रिमूव हो गया है, लिपस्टिक रिमूव हो गई है। वैसलीन इससे कर सकते हैं
ये फेस स्क्रब घर का बना हुआ है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारी दादी नानी के टाइम से हम सब जानते हैं। कुछ कम ज्यादा करके आप लोग भी इसको बना सकते हो। इसमें है 2-3 तरह का आटा और कुछ तरह तरह के और पाउडर जो हमारे फेस की स्किन को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, पोर्स को भी बहुत अच्छी तरह क्लीन कर सकते हैं। और अभी जैसा कि मैं अभी आई हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अचानक से जब ऐसा हो और भूल जाएं कि क्या सामान कहाँ रखा है, लेकिन स्किन क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो काम ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इमरजेंसी में हम अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। इसलिए ये वाला मैं पानी से ही मिक्स करके और अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। बस हल्के हाथ से अप्लाई करना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से पार्टिकल हैं। बहुत छोटे हल्के पार्टिकल हैं इसमें। फेस स्क्रब भी खुद बनाने की रेसिपीज ही कहेंगे, मैंने आपके साथ काफी पहले शेयर की हुई हैं। आप चाहे तो पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कमेंट करें, बताएं कि आपको किस तरीके के फेशियल के तरीके जानने हैं जिसमें कि पैसा खर्च ना हो, बिल्कुल भी घर के सामान से ही हमें करना हो, तो मैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी। और इस तरीके से मेरा फेस अब धुलने के लिए रेडी है। वॉश करने के लिए जो बचा है उसको हल्का से ऐसे हाथों पर अप्लाई कर लें। जब भी घर की बनी कोई चीज ले, इवन बाहर की भी ले और फेस पर अप्लाई करें तो आईज नहीं खोलनी चाहिए। अगर वो आईज में घुस जाती है तो बहुत इरिटेशन होती है और काफी देर तक आईज रेड रहती है, जो कि हार्मफुल भी हो सकती है। मैं रनिंग वाटर से ही फेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि फेस पर ज्यादा गर्म पानी नहीं लगाना है। और अभी मुझे ये भी नहीं मालूम मेरा गीजर कहीं खराब तो नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से बंद रहने से अगर सॉल्ट यहाँ टैप में जम जाए तो कभी कभी गीजर भी एकदम से नहीं रन करता, और गीजर भी 1-2 बार इसीलिए हमारा खराब हो चुका है क्योंकि वो बंद था। तो अंदर उसमें कुछ पार्ट होते हैं, उसमें रस्ट लग जाती है, तो पहले उसको चेंज कराना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ के दूसरे बाथरूम के गीजर अगर ठीक होंगे तो वो यूज कर सकती हूँ। ये मेरे पास एक ऑप्शन है। मैंने टिश्यू पेपर से ही फेस को ड्राई कर लिया है और ये बहुत अच्छा रहा क्योंकि टिश्यू पेपर से सॉफ्ट तो टॉल नहीं हो सकता है। अब मैं ले रही हूँ ये अवेकनिंग फेस मास्क और इसमें हल्का हल्का स्क्रब भी आता है। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है, कॉफी की खुशबू आती है इसकी, और ये है भी ऐसा ही कॉफी का बना हुआ। मैं बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं लगा रही हूँ इसकी, वैसे हम चाहें तो मोटी लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो फेस स्क्रब यूज किया है आधा फेस तो उसी ने साफ कर दिया, और वैसे भी वो घर का बना है तो मुझे पता है कि उसमें मैंने क्या क्या चीजें डाली हुई हैं। आप उसकी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी और उनको बनाने में कोई पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। ये सब चीजें तो बहुत महंगी आती हैं, जैसे इसकी कॉस्ट में मैं आपको बता देती हूँ। इसकी कॉस्ट है 2195 रुपए, 2195 रुपीज। लेकिन ये है कि ये चलता बहुत है, यूज बहुत थोड़ा होता है, अपने ऊपर है इसको जितना हमें लगाना हो। और ये वाली चीजें डेली यूज नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि चाहे कितनी अच्छे प्रोडक्ट हो, इन चीजों को डेली यूज नहीं करना चाहिए। और बस हल्का सा इसको अब मैं इस पे रखूंगी, साथ में मैं एक ही फिंगर से स्क्रब कर रही हूँ ताकि ज्यादा प्रेशर ना आए। अदरवाइज हम चाहें तो फिंगर के जो पोर्स होते हैं वहां से इसको हल्के हल्के हाथ से रोल करते रहें, कोई स्टेप देने की जरूरत नहीं होती है। प्रोडक्ट आप देख ही रहे मेरे हाथ में।
हमें हथेली ये सब काम करते हुए यूज नहीं करनी चाहिए। यूज जो लोग करते हैं उन्हें तरीका आता है, वो प्रेशर नहीं आने देते, क्योंकि हथेली का प्रेशर बहुत जोर से आता है जो कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो स्किन के लिए हार्मफुल होता है। आईज के ऊपर ये वाले प्रोडक्ट कभी भी यूज नहीं करने चाहिए, आईज के बस आसपास लगाने चाहिए। और मैं अभी प्रॉपर फेशियल नहीं करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं फेशियल के स्टेप नहीं कर रही हूँ। सिंपली फेस क्लीन करना चाहती हूँ तो मैं सिंपल बस हाथ को गोल गोल घुमा रही हूँ और स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रही हूँ। बस इतनी सी देर के लिए ये बहुत है। इसको रखकर दोनों हाथ से दिखा देती हूँ। अगर बहुत जरूरत हो तो हल्की सी ड्रॉप पानी की डाल लें और बस ऐसे ऐसे दोनों हाथ से कर लें तो टाइम थोड़ा बच जाएगा। जो मेरी तरह चश्मा लगाते हैं उनको यहाँ पर जरूर साफ करना चाहिए, क्योंकि चश्मा लगाने से यहाँ की स्किन के पोर्स ज्यादा ओपन रहते हैं हमेशा, इसलिए उसमें डस्ट चली जाती है और कभी कभी यहाँ पर पिंपल भी होने लग जाते हैं। जो चश्मा लगाते हैं वो इस बात को समझेंगे, रिलेट करेंगे। और इस तरफ चश्मा लगाने वालों को यहाँ कनपट्टी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर चश्मा लगाने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है जगह, तो यहाँ पर भी कभी कभी पिंपल उभर आते हैं। चिन पर, लिप्स के आसपास, पूरी नाक के हर कोने में, दोनों कॉर्नर्स पर, यहाँ लिप्स के आसपास भी अगर आप देखेंगे, जब हम खाना खाते हैं कहीं पार्टी रेस्टोरेंट में तो हर समय लिपस्टिक की वजह से हम इस पोर्शन को वॉश नहीं कर पाते, तो वहाँ खाना जमने से ये स्किन हमारी डैमेज होने लगती है धीरे धीरे। तो इसलिए जब इस तरीके का स्क्रब करते हुए फेस क्लीन करें तो इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो है, थोड़ा इसको अच्छे से कर दे। दबाव नहीं दे रही हूँ मैं, प्रेशर बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, बस थोड़ा ज्यादा देर तक कर रही हूँ और ये हो गया। अब आप देख लो मेरे हाथ में ये सिर्फ पोर्स में ही लगा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगा है, लेकिन अब मैं इसको पूरा हाथ में लेकर यहाँ पर इसको लगा रही हूँ। अभी थोड़ा सर्दी का मौसम है, अदरवाइज हमें नेक पर भी ये सारी चीजें जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि फेस के साथ नेक की केयर करनी बहुत जरूरी है। और मेरी जैसी एज में आते आते अगर नेक में रिंकल नहीं चाहिए तब तो ये काम हमें हमेशा याद रखना चाहिए और जरूर से भी जरूर करना चाहिए। फेस धुल गया है, अब मैं यही टिश्यू यूज कर रही हूँ। मैं टॉवल लाना भूल गई और आपके साथ ये दिखाने लगी, तो इसलिए मैं इसी से स्किन को ड्राई कर लेती हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हो, स्किन कितनी अच्छी लग रही है इससे। पहले फेस का मेकअप रिमूव किया, उसके बाद ये अपना घर का बना हुआ स्क्रब यूज किया, उसके बाद ये बॉडी शॉप का स्क्रब यूज किया और अब मैं आगे क्या लगाने वाली हूँ वो भी दिखाती हूँ। कितनी अच्छी स्किन लग रही है, एकदम स्मूथ और क्लीन। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ गुड वाइब्स का ये मैं लगा रही हूँ एज डिफाइंग टोनर। टोनर बहुत जरूरी होता है लगाना, क्योंकि जब भी हम फेस स्क्रब वगैरह यूज करते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं क्लीन होने के लिए। अब उनको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए टोनर लगाया जाता है। ये पोर्स को बंद नहीं करता, मिनिमाइज करता है। तो इसको लगाने का सही तरीका है, आईज को बंद करेंगे
और इतनी दूर से इसको हम स्प्रे कर देंगे। एक पल के लिए आंखें बंद रखेंगे क्योंकि ये उड़ रहा है अभी हल्का हल्का, वो अब सेट हो गया। अब हम आंखें खोल सकते हैं और इसको अब हम 1-2 मिनट ड्राई होने देंगे। इसका ड्राई होना डिपेंड करता है हम किस वेदर में, उसके अकॉर्डिंग ये सूख जाता है। और इसमें स्किन का भी थोड़ा असर होता है कि कैसी स्किन है, उस पर उस हिसाब से ये टाइम लेता है सेट होने में। अब मैं लगा रही हूँ बॉडी शॉप की ऑयल्स ऑफ लाइफ। ये डे नाइट दोनों में लगाई जा सकती है। बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत हल्की हल्की फ्रेग्रेंस है इसकी। बॉडी शॉप की क्रीम्स की कोई ज्यादा खुशबू कभी भी नहीं होती है। तो अब इसको थोड़ा सा लेंगे, इतना लिया मैंने। थोड़ी अच्छी तरह क्रीम्स वगैरह लेनी चाहिए, कंजूसी से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए क्रीम्स वगैरह। और इनको अपने फेस पर पूरे में हर जगह अच्छी तरह हल्की मसाज देते हुए अप्लाई करना चाहिए। आईज के अंदर कोई भी क्रीम नहीं जाने देनी चाहिए कभी भी। जो बच गई उसको हम हल्का सा नेक पर फैला सकते हैं। हाथ पर मैं हैंड क्रीम लगाऊंगी। ये एक्सपेंसिव क्रीम हाथ पर लगाकर मैं वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि हाथ अभी सोने तक कई बार धुल सकते हैं, इसलिए। इतने दिनों बाद मैं घर आई हूँ तो ये सब चीजें फिर भी मेरे पास थी। इसी तरीके की सारी चीजें सभी लेडीज और जेंट्स जो अपनी स्किन केयर का ख्याल रखते हैं उनके पास भी 100% रहते हैं। तो स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स ऊंचा नीचा आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने आज आपको आज की रात तक का सब कुछ दिखाया और शो किया है। अब आप तैयार रहिए कल सुबह से नई वीडियोस देखने के लिए और मेरे साथ एक बंद घर जो कई महीनों से बंद था उसमें रहने के लिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिए वीडियो को। बाय बाय।